बिहार और मिथिलांचल की हर खबर देखने के लिए यूट्यूब चैनल सर्च करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और बता दें कि अब जनता दरबार मंत्रियों ने भी लगाना प्रारंभ कर दिया है। जैसे ही सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जनता दरबार लगता है, उसी को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने सहयोग कार्यक्रम के तहत भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में अब जनता दरबार लगा है। इसके साथ ही अब मंत्रियों ने भी लगाना शुरू किया है। जल संसाधन मंत्री संजय झा ने भी अपने आवास पर आज करीब 3 दर्जन से अधिक लोगों से मुलाकात की। जनता ने उन्हें अपनी समस्याओं से अवगत कराया। इसी अवसर पर मीडिया से बात करते उन्होंने बिहार मिथिला न्यूज़ को कहा कि नेपाल जो है से ही पानी छोड़ना वो बाढ़ की समस्या का मुख्य कारण है। ऐसे में प्रधानमंत्री स्तर पर और देश के जो वरीय नेता हैं, जो अधिकारी हैं, वो इस समय संपर्क में रहते हैं। अस्थायी समाधान नेपाल से है, जहां पर समूह को ध्यान देने की आवश्यकता है। हालांकि बिहार स्तर पर इसका कोई समाधान नहीं हो सकता, फिर भी यहां मुख्यमंत्री और वो खुद इसमें लगे हुए हैं। इस बार कहीं भी बांध या तटबंध टूटने की सूचना नहीं है, जिससे लोगों में अफरा तफरी का माहौल पिछले वर्ष की तुलना में कम हुआ है। देखिए संजय झा ने क्या कहा जनता से मिलने के बाद। बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय झा अब अपने आवास पर आम जनता से मिलने के लिए जनता दरबार लगाना प्रारंभ कर दिया है और इसी के क्रम में विभिन्न क्षेत्र की करीब 3 दर्जन से अधिक जनता अपनी समस्याओं के लिए अवगत कराया। इसी मौके पर जल संसाधन मंत्री संजय झा ने कहा कि बाढ़ का अस्थायी समाधान हाई डैम का निर्माण ही है। उन्होंने कहा कि अस्थायी रूप से समाधान तब तक नहीं हो सकता जब तक नेपाल अपनी ओर से पहल प्रारंभ नहीं करे। वहाँ पर सिर्फ पानी आता है नेपाल से। अब नेपाल में हाई डैम जब तक नहीं बनेगा तब तक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन उसमें बहुत प्रोग्रेस नहीं है। हम लोग अपने बिहार के अंदर जो मैक्सिमम कर सकते हैं वो अभी कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं केंद्र से बात हो करके हाई डैम पर शुरू। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री। तो ये संजय झा जी थे। और वहीं मंत्री संजय झा ने यह भी कहा कि बिहार सरकार का जल संसाधन विभाग सभी जगह सक्रिय है और इसी का नतीजा है कि इस बार भी कहीं से भी तटबंध टूटने की सूचना नहीं मिली। बाढ़ की समस्या का अस्थायी निदान के लिए उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार इस संबंध में हाई डैम बनाने की बात नेपाल से कर रही है। आने वाले समय में इसमें भी समाधान हो सकता है, लेकिन तुरंत इस पर निदान करना संभव नहीं। दरभंगा के आपराधिक इतिहास में जिस नवीन सिंह उर्फ सिंटू सिंह का नाम आता है, उस पर आज एक विशेष एपिसोड हम आपको दिखाएंगे। जरा देखिए, अपराधी के अंदर भी दिल होता है अपने समाज के प्रति, अपने मातृभूमि के प्रति और खासकर दरभंगा के प्रति। एक एक चीज आप जरा गौर से देखिएगा। सिंटू सिंह बहादुरपुर थाना के सिंहवाड़ा गांव का रहने वाला था। आज इस घर में भले सन्नाटा पसरा है, लेकिन दरभंगा के अपराधी ये बात जरूर कहते होंगे कि जब तक सिंटू सिंह था तब तक बाहर के अपराधियों को यहाँ पनाह नहीं मिली।